गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, पैरामेडिकल स्टाफ, योगा नेचुरोपैथी कंसल्टेंट। चरित्र निर्माण से ही देश का निर्माण होता है। जो भी देश सुपर पावर बने हैं, जो भी देश एक मजबूत बुलंदी के साथ खड़े हुए हैं, आज गर्व साथ उनका नाम लिया जाता है। चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई संस्थान हो, चाहे कोई संप्रदाय हो, या चाहे कोई भी व्यक्तित्व हो, अगर उसकी चरित्र, उसका कैरेक्टर स्ट्रोंग है तो वो उसका जीवन भी स्ट्रोंग है। आज हमारे भारत देश को सुपर पावर बनाना, भारत देश के लोगों के अंदर चरित्र निर्माण की भावना डेवलप करनी, देश के हर नागरिक को, देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी लेने की, अपना निर्माण करें। जब आप अपना निर्माण करेंगे, अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, अपने जीवन को खूबसूरत बनाएंगे, अपने जीवन में चरित्र निर्माण करेंगे, तो आप हर कार्य करेंगे, जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में वो झलकेगा। आप चाहे कोई व्यवसाय में हो, चाहे किसी प्रोफेशन में हो, चाहे किसी भी तरह के कार्य में आप लिप्त क्यों ना हो, उसमें वो चीज झलकेगा, वो दिखेगा। क्योंकि जो होता है वही दिखता है, आईना वही दिखाता है जो आप होते हैं। आप आईना बन जाएंगे, आपका जीवन एक आईना है। आप वही करेंगे जो आप होंगे, अंदर बाहर एक ही होंगे। जिसकी बात एक उसका बाप एक, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। वो सूर्यवंश की, रघुकुल की मर्यादा थी। चाहे जो मर्जी हो जाए, कुछ भी हो जाए, प्राण चले जाए पर अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। लेकिन वचन के लिए हम वचनबद्ध हैं। जो एक बार वचन दे दिया, कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया। आप भी ऐसे बनिए, अपने व्यक्तित्व को महान बनाइए, अपने जीवन को महान बनाइए। आप जब महान बनेंगे, आपका जीवन महान बनेगा, देश महान अपने आप बन जाएगा। भारत एक ऐसा देश जिसका इतिहास गौरवशाली है, जिसके पूर्वज क्या गौरव में इतिहास लेकर के पैदा हुआ। ऐसा नहीं है कि जिस समय हमारा इतिहास बहुत जबरदस्त गौरवशाली था, या बड़े बड़े महान स्वतंत्रता सेनानी हुए, बड़े बड़े महान दार्शनिक हुए, बड़े बड़े महान पूजनीय लोग हुए हैं, उस वक्त भी दोनों तरह के लोग हुआ थे, अच्छे भी होते थे, गलत भी होते थे। ऐसे भी लोग थे जिनका चरित्र स्ट्रोंग नहीं था, लेकिन वो भी जिस कार्य में लिप्त थे उस कार्य के लिए कमिटमेंट थे। अगर नकारात्मकता गलत के साथ खड़े थे तो गलत के साथ ही खड़े थे, चाहे जो मर्जी हो जाए। वो डुअल राजनीति नहीं करते थे। चाहे देखो कौरव के पांडव दोनों के टाइम क्या महाभारत का इतना जबरदस्त युद्ध हुआ, सही और गलत के बीच में युद्ध हुआ, धर्म का युद्ध हुआ और जीता, धर्म जीता है, अधर्म की हार हुई। वो अधर्म शक्तिशाली था फिर भी हार गया। आज भी हमें अपने जीवन के अंदर हमारे साथ भी युद्ध चल रहा है, 24 घंटे युद्ध चल रहा है, खुद के साथ, खुद के लोगों के साथ, घर में, परिवार में, समाज में, सोसाइटी में, जिस जगह रहते हैं उसमें, दोनों में आपको किसके साथ खड़ा रहना, धर्म के साथ, अधर्म के साथ। आप अपने जीवन में अपने चरित्र को बेहतर बनाएंगे, अपने चरित्र में पॉजिटिविटी लाएंगे, अपने चरित्र में सच्चाई, ईमानदारी झलकेगी तो आपके हर कार्य में झलकेगी। और जिसका चरित्र स्ट्रांग होता है उसका जीवन भी स्ट्रांग होता है, उसका जीवन स्ट्रांग होता है तो देश के हर नागरिक के जीवन में भी अगर स्ट्रांग चरित्र होगा तो देश हमारा जबरदस्त स्ट्रांग बनेगा, शक्तिशाली बनेगा, सुपर पावर बनेगा, दुनिया के लिए एक रोल मॉडल, ऐतिहासिक उदाहरण बनेगा। आज हमारा देश दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। आज हमारे देश के लोगों को थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लाने की आवश्यकता है। अपने जीवन, अपने चरित्र को बेहतर बनाना है। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से अपने धर्म का पालन करे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए हित में नहीं होता, समाज के अच्छाई के कार्य नहीं होते, वो कार्य में लगे हुए, उनको वो कार्य नहीं करने चाहिए। आज चाहे हमारे सोशल मीडिया हो, चाहे हमारा डिजिटल मीडिया हो, चाहे आज कम्युनिकेशन मीडिया हो, वो बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो हमारे समाज के ऊपर गलत असर डालती है। हमें उन चीजों से बचना चाहिए। हो सकता है वो आपका चरित्र हो सकता है, लेकिन आपको देश का निर्माण में अपने योगदान देना है, या देश के निर्माण में आप गलत भूमिका निभा रहे हो, वो आपको फैसला करना पड़ेगा। क्योंकि आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका देश है। हो सकता आपका व्यवसाय, हो सकता आप जो कार्य कर सकते हैं, आपकी उससे दाल रोटी चलती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात आपका देश है। अगर कोई भी आपकी वजह से देश के लोगों के जीवन में नुकसान पैदा होता है, अच्छी बात है। आज बहुत सारे सोशल मीडिया देखिए, आज चाहे किसी भी चैनल में देख लीजिए, ज्यादातर ऐसी चीजें परोसी जा रही हैं जो लोगों की बुनियाद, उनकी जड़ों को कमजोर कर रही, खोखला कर रही, अंदर से खाली बना रहे। दिखने में तो बहुत जबरदस्त चमकीला नजर आता, हट्टे कट्टे, लेकिन अंदर से टूटे हुए, बिखरे हुए हैं। छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, छोटी छोटी चीजों से एक जेलसी की भावना निकलने लग जाती है। तो कैसा आपका चरित्र, कैसा आपका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है? आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने व्यवसाय को कैसे कंट्रोल करेंगे? अपने देश में कैसे बेहतर योगदान देंगे? किसी ने आपके बारे में कुछ थोड़ी बहुत
दो चार शब्द उल्टे सीधे कह दिए, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप अपना आपा खो देते हैं, आपको अंदर से इतनी पीड़ा होने लगे। कैसे कैरेक्टर है, किसी ने आपके बारे में कुछ बोल दिया, इसके मतलब आप वैसे हैं, उसकी बात अगर आपको चुभ गई तो मतलब आप वैसे हैं। आप वैसे नहीं हैं, आप जैसे हैं आप वैसे हैं। किसी के बोलने से आपके ऊपर क्या फर्क पड़ता है, किसी के बोलने से आपके जीवन में क्या बदलाव आता है, किसी के बोलने से आपको क्या होता है। अगर आप अच्छे हैं तो अच्छे हैं। एक बार डॉक्टर अब्राहम लिंकन, क्या जबरदस्त स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का मालिक, उससे जब कुछ ने कहा कि बहुत सारे लोग अगर आपकी बुराई करें, आप तो अच्छे कार्य करते हैं, तो आपको कैसा लगता है। उन्होंने कहा अगर मैं अच्छा कार्य करता हूं, अगर मैं अच्छा कार्य करता हूं और मेरे समर्थन में कोई लोग भी नहीं है और मेरे बुराई में लाखों करोड़ों लोग हैं तो मुझे फर्क पड़ता है। लेकिन मैं अगर गलत कार्य करता हूं, मैं गलत कार्य करता हूं लेकिन मेरे समर्थन में पूरा देश है तो मुझे फर्क पड़ता है। आप गलत कर रहे हैं, आपको पता है, क्योंकि आपको पता है आप गलत कर रहे हैं। आपके समर्थन में चाहे आपके गलत के समर्थन बहुत सारे लोग खड़े हैं, फिर भी आपको फर्क पड़ता है, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं, आपको पता है। तो आपको पता है आपका चरित्र ऐसा होना चाहिए। एक बार की बात है, एक बार एक गुरुजी ने अपने सारे शिष्यों को बोला, आप अपने घर से कोई मेरे लिए एक ऐसा तोहफा लेके आओ जो एक यादगार, एक जबरदस्त तोहफा, लेकिन याद रखना उसको जो भी तोहफा आप लेके आते हो कोई देखे ना। तो सारे शिष्य गए और अपने अपने घर से तोहफा लेके आए। एक शिष्य जो है वो खाली आ गया। उससे पूछा, आप कुछ लेकर के नहीं आए? सारे शिष्य लेकर के आए हैं, ये तो मेरे महान शिष्य हैं, प्रिय शिष्य हुए, तो आप तो मेरे लिए कुछ लेकर के नहीं आए, क्या बात है? उन्होंने, उस शिष्य ने कहा, गुरुजी आपने कहा था आप जब जो भी तोहफा लेके आए उसको कोई देखे नहीं। लेकिन गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता? वो मैं तो देख रहा था ना कि मैं क्या लेके जा रहा हूं। कोई घर वाले नहीं देख रहे, लोग नहीं, लेकिन मैं तो देख रहा था और ऊपर वाला तो देख रहा था। तो ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपकी आज्ञा का पालन ही किया है, मैंने आपकी आज्ञा का अनादर नहीं किया है। आपने कहा था कोई देखे नहीं, लेकिन वहां तो मैं भी देख रहा था, ऊपर वाला भी देख रहा था, तो ऐसा कैसे हो सकता? वो शिष्य परीक्षा में पास हो गया, उसका गुरु ने उसको गले लगा दिया, वो खुश हो गया। इसी तरह आप भी जब कोई भी कार्य करें, आप सोचिए जो भी कार्य करें आप अपने आप को देख रहे हैं, वो भी देख रहा है, अंदर से निकले आह, औरों के मुंह से निकले वाह, तब सही माने में आप एक अच्छे चरित्र के निर्माण के काबिल इंसान है। इसलिए हमेशा अपने चरित्र को बेहतर बनाइए, अपने आप को बेहतरीन बनाइए, अपने जीवन को जबरदस्त बनाना है, देश को सुपर पावर बनाना है, देश की चरित्र के निर्माण में अपना योगदान देना ही पड़ेगा। क्योंकि देश को अगर जैसा आप चाहते हैं ऐसा देश बने, तो उसके लिए आपको वैसा बनना पड़ेगा। जैसे आप हैं वैसा ही आपका देश बनेगा। आप अच्छे हैं तो आपका देश अच्छा होगा, बुरे के लिए देश बुरा होगा। वो आज भी है, पहले भी था, आगे भी रहेगा। ये तो सदियों से चलता है। जब से सृष्टि बनी है, अच्छे लोग भी रहे हैं, खराब लोग भी रहे हैं। आप जैसे हैं वैसे ही आपको अपना देश प्रिय लगेगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं हमारा देश एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का धनी बने, तो हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हर इंसान अपने धर्म का पालन करे। जब हर इंसान अपने धर्म का पालन करेगा, वो अपने चरित्र को बेहतर बनाएगा, चरित्र को चमकाएगा, तो जो भी वो कार्य करेगा उस कार्य में वो रिजल्ट दिखेगा, वो झलकेगा। उसकी बात एक, उसका बाप एक, जो जैसा होता है वो वैसा ही कार्य करता है। इसलिए हर इंसान की जिम्मेदारी बनती, देश, समाज, सोसाइटी के लिए सबसे पहले आपका देश है, सबसे पहले आपका देश है, सबसे पहले आपका समाज है, और इसके बाद आपकी आइडेंटिटी आती है। लेकिन कोई भी कार्य करेंगे तो आप देखिए, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसका कार्य का असर आपके देश पे, समाज पे, आपके लोगों पर पड़ रहा है। तो हम कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिससे हमारे समाज पे, हमारे देश के ऊपर एक गलत संदेश जाए, गलत मैसेज जाए। आप जो एक बात बोलते हैं, आपकी बात होनी चाहिए, अपने बात के धनी बनिए। जिसकी बात है उसका बाप एक। आपने पुरानी कहावत सुनी, जो आप वादा कर सकते हैं वही वादा करिए, जो आप निभा सकते हैं वही वचन बोलिए, जो आप लोगों से कमिटमेंट करते हैं अगर उसको पूरा नहीं कर सकते तो उसकी जिम्मेदारी लीजिए। आप घर परिवार के अंदर भी जो आप अपने घर परिवार के साथ बातचीत करते हैं उस बात की मर्यादा रखिए। आप अपने बच्चों से जो वादे करते हैं उन वादों को निभाइए, क्योंकि आपके बच्चे आपकी कॉपी करेंगे। आपके बच्चे आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं। आप अपने बच्चों के लिए
भगवान है तो कोई भगवान गलत कार्य कैसे कर सकता है। इसलिए देश, समाज, सोसाइटी को निर्माण में हम सभी का योगदान है। इसलिए देश का निर्माण तभी बेहतर होगा तो देश के हर व्यक्ति का चरित्र बेहतर होगा, स्ट्रोंग होगा, जबरदस्त होगा। तो देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि अपने चरित्र को चमकाए, अपने चरित्र को स्ट्रोंग बनाए। हाँ, हो सकता है जब तक हमें किसी चीज की समझ नहीं थी, जब तक हमारे अंदर जागरूकता नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, तो हो सकता हमने जाने अनजाने कुछ ऐसे कार्य कर दिए जो हमें नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, पश्चाताप की अग्नि में जल करके हम गंदे पानी को भाप बना करके शुद्ध कर देते हैं ना। जब उसके अंदर पश्चाताप का वो आग जलाई जाती है, उस आग में बाष्पीभूत हो जाती है गंदगी और भाप बन जाती है। अपने आप को भी साधना से, तपस्या से, अपने जीवन में सुधार लाने के प्रण से, अपने जीवन में कमिटमेंट करने से, वादा करने से, अपने आप से एक वचन देंगे कि आज के बाद जो भी मैंने कार्य किए थे, जाने अनजाने किसी तरह से जो हो गए, अच्छे नहीं थे, लेकिन आज मैं प्रण लेता हूं, ओथ लेता हूं, आज के बाद दोबारा कभी वैसे गलत कार्य नहीं करूंगा। और मैं अपने आप से वादा करता हूं, क्योंकि मैं देश के निर्माण में अपना योगदान देना चाहता हूं। और देश के योगदान में अपना निर्माण तभी दे पाऊंगा, देश के निर्माण अपने योगदान में जब भी अच्छी तरह दे पाऊंगा जब मैं अच्छा इंसान बन पाऊंगा। मैं अपने अच्छे इंसान बनने का दायित्व मेरा है। मैं अच्छा इंसान बनूंगा तो मेरे घर परिवार वाले भी मेरे से सीखेंगे, मेरे बच्चे मेरे से सीखेंगे, मेरे दोस्त मेरे सीखेंगे, मेरे अड़ोसी पड़ोसी मेरे सीखेंगे। अगर कोई मैं बिजनेस कर रहा हूं, उस बिजनेस में उस चीज की झलकेगा, मेरे व्यक्तित्व में दिखेगा, फिर मेरे देश का निर्माण जबरदस्त होगा, देश जबरदस्त बनेगा, देश खूबसूरत होगा, देश पावरफुल बनेगा, देश शक्तिशाली बनेगा, देश के हर नागरिक के चेहरे पे खुशियां होंगी। देश के जिम्मेदार जो लोग हैं वो भी अपने धर्म का पालन करेंगे। यही हम उनसे भी अपेक्षा करते हैं, उनसे उम्मीद लगाते हैं। देश की जो भी हमारी 140 करोड़ पॉपुलेशन है या जो भी पॉपुलेशन है, उस हर देशवासी की जिम्मेदारी बनती है कि अपने चरित्र को बेहतर बनाएं, अपने जीवन को सुपर बनाना है, अपने जीवन को जबरदस्त बनाना है, अपने जीवन को महान बनाना है तो अपने चरित्र को महान बनाना है, चरित्र को चमकाना है, देश को सुपर पावर बनाना है। देश को आगे बढ़ने में अपने योगदान दीजिए, अपने चरित्र को बेहतरीन बनाइए, चरित्र को बेहतर बनाइए, देश को खूबसूरत बनाइए, अपने जीवन को जबरदस्त बनाइए, अपने जीवन को जबरदस्त बनाइए। आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम ब्रेव, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम सिंसियर, आई एम जीनियस, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम इंथ्रास्टिक, आई एम डायनामिक, आई एम पावरफुल। मैं अपने चरित्र को बेहतर बनाने के लिए हर दिन लगातार प्रयास कर रहा हूं। अपने चरित्र को चमकाने के लिए, अपने चरित्र को बेहतर बनाने के लिए रात दिन मैं लगा हुआ हूं। और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, हे भगवान, हे गॉड, मुझे हिम्मत दे, मुझे करेज दे, वो कॉन्फिडेंस दे कि जो भी मैं कार्य करूं उस कार्य में हमेशा वो चीज झलकनी चाहिए, दिखनी चाहिए। और किसी कारण में जाने अनजाने मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे सही रास्ता दिखाना, मुझे माफ कर देना। और मैं अपने आप से कमिटमेंट कर रहा हूं कि मैं अपने चरित्र को बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर दिन, हर वक्त, हर घड़ी, हर आती जाती सांस में ईमानदारी से अपने धर्म का पालन करूं, अपने जीवन को बेहतर बनाऊं, जिससे मैं जो भी कार्य करूंगा, मेरे माध्यम से जो भी कार्य हो, उस कार्य में वो चीज दिखे, मेरे व्यवहार में, मेरे आचार में, मेरी वाणी में, मनसा वाचा कर्मणा, हर जगह वो चीज झलकनी चाहिए। तो हर देशवासी से मैं यही प्रार्थना भी करता हूं कि वो अपने देश के निर्माण में अपने योगदान दें और उसके लिए अपने चरित्र को बेहतर बनाएं। अच्छे चरित्र से ही अच्छे देश का निर्माण होता है। और देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि अपने चरित्र को बेहतर बनाना, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी जब ले लेंगे, अपने धर्म का पालन करेंगे, तो आपका देश धीरे धीरे एक ऐसे मुकाम पे आ जाएगा जिसकी आपने कल्पना की, जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप देखना चाहते हैं अपने देश में। और जो हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी हुए, जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया देश को आजाद कराने के लिए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उन्होंने जो सपना देखा था, उस सपने को हम अपना योगदान दे पाएं और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक जबरदस्त खूबसूरत देश उनके हाथों में सौंप पाएं। गुड टू बेटर टू बेस्ट की जर्नी हमेशा चलती रहनी चाहिए। अपने जीवन को महान बनाइए, देश को सुपर पावर बनाने में अपना योगदान दीजिए। स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, इंस्टीट्यूशन में, जहां कहीं भी चाहें, चरित्र निर्माण के लिए चाबी चेंज एटीट्यूड बिल्ड इंडिया प्रोग्राम का आयोजन करवा सकते हैं। अपने जीवन में लीडरशिप क्वालिटी पैदा करने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। अपने जीवन को जबरदस्त बनाइए, जीवन को महान बनाइए। थैंक यू। अपने आप को हमेशा प्राउड फील करिए। आई एम ग्रेट, आई एम टेरिफिक, आई एम सिंसियर, आई एम जीनियस, आई एम ग्रेट। मैं भारत का रहने वाला, मैं भारत देश से प्यार करता हूं। आई एम इंडियन, आई प्राउड, आई एम इंडियन। मैं भारत देश से प्यार करता हूं। मुझे गर्व है कि मैंने इस देश में जन्म लिया। मैं अपने आप को एक बहुत
तो गौरवशाली व्यक्तित्व महसूस कर रहा हूं कि मैंने इस महान देश में जन्म लिया और मेरी जिम्मेदारी बनती है इस महान देश को भी और बनाने में अपना योगदान दूं। बस यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मेरा जो सपना है भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश हो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष राष्ट्र, प्रेम जन जागे, आंखों में उम्मीदें हौसला दिल में रखता हूं, मुश्किलों को मैं मुश्किल में रखता हूं, मुश्किलों को मैं मुश्किल में रखता हूं। हम सब मिलकर के देश को महान बनाने अपना योगदान दीजिए कि भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।